हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग पढ़ रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक, ये आर डी शर्मा का 16th चैप्टर है। इसका हमने एक्सरसाइज 1 का लेवल 1, लेवल 2, एक्सरसाइज सेकंड का लेवल 1, लेवल 2 का दिया है। आपके सामने अब है 16.3। इसमें केवल एक ही लेवल है। ठीक है, छोटी एक्सरसाइज है, बहुत आराम से हो जाएगी। कंसेप्ट क्या है इस एक्सरसाइज का, ये देखो। इसमें आपको सिखाया गया है angle between curves, angle between two curves। दो कर्व के बीच का एंगल के बारे में बताया गया है। ठीक है, जब कभी भी एंगल बिटवीन कर्व्स पूछा जाए, जब कभी भी एंगल बिटवीन कर्व्स पूछा जाए तो सुनिए, एंगल बिटवीन कर्व्स होता ही नहीं है। एंगल बिटवीन कर्व्स तो होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लोग पूछते हैं एंगल बिटवीन कर्व्स। ठीक है, लेकिन सच ये है कि एंगल बिटवीन कर्व्स होता ही नहीं है। होता है क्या है एक्चुअल में? होता ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग टेंजेंट के बीच के एंगल को ही एंगल बिटवीन कर्व्स कहा जाता है। एंगल बिटवीन करस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स इज कॉल्ड एंगल बिटवीन कर्व्स। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल में टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे, वही कर्व्स के बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका काम होता है कि इनका जो कॉमन पॉइंट है, जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट करेंगे, यहाँ पर इनका जो कॉमन पॉइंट है वो फाइंड करना। तो दो कर्व का कॉमन पॉइंट कैसे मिलता है? उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो उनका कॉमन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। x स्क्वायर की जगह पे y रख रहा हूँ, x स्क्वायर की जगह पे मैंने y रखा, तो y प्लस का y स्क्वायर इक्वल 20। इसे रह जाएगी y स्क्वायर प्लस का y माइनस 20। सिंपली इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस का 5 और y प्लस का 5, y माइनस 4 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई -5 और 4। ठीक है, अब y की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे -5x स्क्वायर, x इक्वल टू √-5 नॉट रियल। तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये नॉट रियल है, इसको रिजेक्ट कर देंगे। y की वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू जाएगा +-2। यहाँ पर अगर x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू -2 है, तो पॉइंट्स रहेंगे 2, 2,4 एंड -2,4। ये आ गया इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कैसे देखो, इसे हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट, और टेंजेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस पॉइंट की कहानी अलग, इस पॉइंट की कहानी अलग चलेगी। ठीक है, अब सुनो, अगर इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, और हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर इनके बीच का एंगल चाहिए at 2,4, अगर इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए at 2,4, एक दो पॉइंट आ चुके हैं, इस पॉइंट पर कहानी अलग चलेगी, इस पॉइंट पर कहानी अलग चलेगी। यहाँ बोलेंगे y इक्वल टू x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 20 at -2,4। तो इस पॉइंट पर अलग एंगल निकलेगा, इस पॉइंट पर अलग एंगल निकलेगा। ठीक है, सॉरी 2,4 हाँ ठीक है, -2,4। अब देखिएगा, तो अब एंगल कैसे मिलेगा? टेंजेंट के बीच के एंगल को हम लोग कर्व्स के बीच का एंगल कहते हैं। तो टेंजेंट के बीच का एंगल कैसे मिलता है? इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, यानी कि दोनों कर्व के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए tan of theta m2 minus m1 1 plus m1 into m2। ठीक है, तो उनके दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला जो मैंने आपको लेवल 1 में सिखाया हुआ है, मतलब एक्सरसाइज 1 में सिखाया हुआ है, वो लगा देंगे। ठीक है, देखो, तो अब इस टेंजेंट का स्लोप कैसे, सॉरी इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप कैसे लिखिएगा? डिफरेंशिएशन किया 2x,
इसके टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा x की वैल्यू याद रखो 2 × 2 4, इसके टेंजेंट का स्लोप आ गया 4, इसके टेंजेंट का स्लोप 2x 2y/dx 0, 2 कॉमन लेके 0 काट दो, dy/dx हो गया -x/y, पॉइंट कर दीजिए तो m2 हो जाएगा आपका -2/4 यानी -1/2। ये आ गया आपका इसका टेंजेंट का स्लोप, ये आ गया इसका टेंजेंट का स्लोप। अब इनके बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे tan of थीटा m2 - m1। देखिए m2 - m1 -1/2 -4 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1/2 × 4, तो tan of थीटा ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा 8 -9/2 2 यहाँ पे 2 2 -4 2 से 8 हो गया -9/-2, तो tan थीटा आपका आ गया 9/2, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9/2। देखिए ये आ गया इनके बीच का एंगल एट दिस पॉइंट इन दोनों कर्व के बीच का एंगल, ठीक है। अब इन दोनों कर्व के बीच का एंगल एट दिस पॉइंट कैसे करेगा, इसका dy/dx करिए 2x पॉइंट कर दीजिए m1 2 × -2 -4, ये आ गया इसके टेंजेंट का स्लोप 2x + 2y dy/dx 0, dy/dx हो जाएगा -x/y, x/y रख दीजिए तो m2 जाएगा -2/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। अब इनके बीच के एंगल कैसे निकालेंगे, tan of थीटा m2 - m1 1/2 + 4 1/2 + 4 होल अपॉन 1 - 1/2 × -4, तो ये हो गया आपका ऊपर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा आपका 9/2 और 2 प्लस का 4/2 2 से 2 गया तो ये हो गया 9/6, ठीक है 9/6 और ये 3/2, इनके बीच का एंगल आ गया tan इनवर्स 3/2, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, प्रैक्टिकली हम ये कह सकते हैं ये दो कर्व आपस में ऐसे कट रहे होंगे और इनके बीच का एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार कट रहे होंगे और इनके बीच का एंगल ये हो जाएगा, ठीक। एक बार फिर से इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, m2 - m1 अपॉन 1 प्लस यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 भी जाएगा 9/2 होगा, वही मैं कहूँ 9/2 होगा। इनके बीच का एंगल सेम आया है तो यानी कि दोनों पॉइंट यहाँ पर कटे हैं वहाँ पर एंगल सेम आएगा। ये मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर कैलकुलेट गलती हुई है, क्योंकि ये पैराबोला है और ये एक सर्कल है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर और यहाँ पर सेम बनेगा, ठीक है, सेम एंगल आएगा, इसलिए मुझे लगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा इस प्रकार। चलिए आगे देखिए, सुनो आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन जो है मिलाते हैं। मेन चीज क्या है, मेन चीज है सबसे पहले है दोनों कर्व के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। अगर आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं बोला करता हूँ, देखिए अब इन दोनों कर्व के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इसे हम कहेंगे x² + 4y² = 8, x² - 2y² = 2 माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 6y² = 6, ये हो जाएगा 1 y = ±1, ठीक है। जब y = 1 और -1 इस्तेमाल करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x² + 4 = 8, तो x² = 4, x = ±2। जब y = -1 इस्तेमाल करेंगे तो x² + 4 = 8 और ये 4 ± 2, तो पॉइंट्स हो जाएंगे मेरे पास। देखिए
पॉइंट रहेंगे 2,1 माइनस 2,1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2,1 2, -1, ठीक है, और -2, -4 पॉइंट आएंगे। चारों पॉइंट का एंगल देखा जाएगा, यानी ये दोनों कल आपस में 4 पॉइंट पे कटे होंगे। 4 पॉइंट पे कटे। अच्छा, इसको थोड़ा सा इंग्लिश करें कैसे, जिसने 11वीं में थोड़ी ज्योमेट्री की क्या पढ़ी होगी, आपका सेक्शन फॉर्मूला आपने ठीक से पढ़ा होगा, वो जानता है कि दिस इज द एलिप्स एंड दिस इज द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला, ये एलिप्स, ठीक है। 4 पॉइंट पे कटा होगा, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या है, हाइपरबोला और एलिप्स सिमेट्रिकल फिगर होते हैं, ठीक है, तो एंगल सेम आएगा। यहाँ पर एंगल सेम आएगा, ठीक है। 4 पॉइंट पे एंगल सेम आएगा, गारंटी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा एंगेज भी कर सकते हैं कि 4 पॉइंट पे सेम है, जब 4 निकालने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं एलिप्स एंड दिस इज एलिप्स एंड दिस हाइपरबोला, सो दीज आर सिमेट्रिकल फिगर। तो यहाँ पर हमें 4 पॉइंट पर एंगल एट द 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर, मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी एक पॉइंट पर एंगल निकालेंगे, देखो कैसे, देखो ये पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, दोनों कर्व के टेंजेंट का स्लोप चाहिए हम लोग को, कैसे मिलेगा, डिफरेंस किया हमने 2x 8y dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx हमारा हो गया -x/4y। पॉइंट लिख दीजिए, चलिए मैं इस पॉइंट पर निकालता हूँ, ठीक है। तो ये m हो जाएगा मेरे पास -2/4 यानी -1/2। ऐसे इसका 2x - 4y dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dy/dx आपका हो जाएगा x/2y। पॉइंट रख देंगे, m2 जाएगा हमारे पास x × 2 × 1, m2 जाएगा हमारे पास 1, m1 m2 दोनों आ गए। अब इनके बीच का एंगल देखें, tan of theta m2 - m1 1 + 1/2 अपॉन 1 प्लस होता है, ठीक है, क्योंकि m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। 1 × -1/2 tan theta 3/2 अपॉन 2 LCM में 2 - 1, ये कट गया। tan of theta 3/1 then theta equal to tan inverse 3। This is the angle between these two curves, ठीक है। आप 4 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे एंगल तो सेम आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, दो क्वेश्चन देखें इसमें, देखो ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, जो मैंने अभी आपको सिखाया था ना, वही कंसेप्ट इनमें लगना है, और इन लोगों के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए और इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, क्या इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब x और y की वैल्यू मिलेगी, वो कहलाएगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हो टेंजेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ देखिए अब क्या है, एंगल तो इनके बीच का भी निकालना है, लेकिन अब कंसेप्ट क्या है, अब कंसेप्ट ये है हमें प्रूव करना है ऑर्थोगोनल माने क्या होता है, ऑर्थोगोनल माने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। 2 कर्व आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, ठीक है। जब कभी भी ऑर्थोगोनल वर्ड पूछा जाए, 2 कर्व आपस में ऑर्थोगोनल हैं या नहीं, तो यानी हम भी चेक करते हैं 2 कर्व आपस में परपेंडिकुलर हैं। दैट मींस अगर आप सुनिएगा गौर से, 2 कर्व का ऑर्थोगोनल होना, 2 कर्व का ऑर्थोगोनल होना माने कि उनके टेंजेंट परपेंडिकुलर होना, और टेंजेंट परपेंडिकुलर होना यानी कि अगर सुनिएगा गौर से, अगर 2 कर्व के टेंजेंट के स्लोप, फिर सुनिए, अगर 2 कर्व के टेंजेंट के स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि मल्टीप्लाई -1 हो जाए, तो वो ऑर्थोगोनल कर्व्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल माने ही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका सिनोनिम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं, ये हमें चेक करना है। तो बस इसी बात है,
पहले इन दोनों को सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू ढूंढो, वो कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। उसी कॉमन पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और उनका मल्टीप्लाई अगर माइनस में हो जाता है तो ऑप्शनल है। सुनिए मेनली क्या है, पहले तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। वाई की जगह पे एक्स क्यूब 6x³ इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ 6x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 9 क्या कहती है, 9th क्लास कहती है कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है कि x की ऐसी वैल्यू रखिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x की ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर दे, वही आंसर है क्यूबिक वैल्यू। ठीक, और साथ में अब क्यूबिक में 3 आंसर होंगे, x की 3 वैल्यू होंगी, एक वैल्यू तो बेटा हेड एंड टेल से निकलती है, हेड एंड टेल से। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ आगे कहानी कि 1 इधर लेकर आएंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक मिलेगी उसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, फिर x की 2 एक्स्ट्रा वैल्यू और मिलेगी। लेकिन ये आप लोग मत करिएगा, केवल एक वैल्यू कर लीजिए, एक पॉइंट अगर ऑर्थोगोनल हो जाए तो ऑर्थोगोनल कह देते हैं। ठीक है, और जब बात आए ऑर्थोगोनल की तो एक पॉइंट को ऑर्थोगोनल हो जाए तो हमारा काम चल जाता है। तो हम पहले इसी पॉइंट को चेक कर लेते हैं, अगर इस पॉइंट को ऑर्थोगोनल नहीं है तो जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे हम उनको फिर चेक करेंगे। फिलहाल केवल इस पॉइंट पर हम चेक करते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, यहाँ पर x की 3 वैल्यू होंगी, लेकिन हम तीनों का चेक करते हो, सबसे पहले हम इस पर चेक कर लेते हैं। अगर इसका ऑर्थोगोनल नहीं हुआ तो हम बाकी के 2 का चेक करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू मान रख देंगे यहाँ पर, y इक्वल टू 1 हो जाएगा 1,1। अब इस पॉइंट पर इन दोनों की स्लोप निकाल लेंगे। तो इसके लिए dy/dx 3x² m1 हो जाएगा 3 × 1² ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर स्लोप निकाल लेंगे 6 dy/dx 0 - 2x dy/dx -2x/6 -x/3। x की वैल्यू मान रख दी तो m2 हो गया -1/3। इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, m1 × m2 इक्वल टू 3 × -1/3 कट गया, ये आ गया -1। अगर m1 m2 का मल्टीप्लाई -1 आ गया, सो these two curves are perpendicular to each other, orthogonal to each other at this point 1, at this point। अगर इस पर ऑर्थोगोनल नहीं हो रहा होता तो हम एक्स्ट्रा 2 पॉइंट निकालेंगे और तीनों पॉइंट पर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट को ऑर्थोगोनल यानी कि वो ऑर्थोगोनल कहा जाता है। ठीक है, फिर सुनो, इन दोनों को सॉल्व किया, x की वैल्यू मिली, इसका डिफरेंशियल किया, इसमें पुट किया, इसका डिफरेंशियल किया, इसमें पुट किया, m1 m2 का मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, ऑर्थोगोनल हो गया। ठीक है, यहाँ देखें, सबसे पहले सॉल्व करना है, मेन चीज़ है सॉल्व करना। इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा, ऑर्थोगोनल चेक किया जाएगा। ठीक है, पहले सॉल्व करो, x की वैल्यू मिलेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगी, x के लिए 4 बाई देते हैं, 4y + 4y इक्वल टू 8, 8y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 1 आ गया। तो x² इक्वल टू 4 × 1 x इक्वल टू ±2, पॉइंट हो गया 2,1 एंड -2। मैं इस पर चेक कर रहा हूँ, इस पर आप चेक करना। ठीक है, अगर इस पर ऑर्थोगोनल हो गया, इस पर अगर परपेंडिकुलर हो गया, इस पर अगर m1 m2 का मल्टीप्लाई -1 हो गया तो इस पर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, किसी एक पे चेक करो पहले। ठीक है, इसका मैंने डिफरेंट किया 2x 4 dy/dx, तो dy/dx मेरे पास हो गया x/2, m1 हो गया x के लिए 2/2, m1 हो गया cos1। ठीक है, इसका डिफरेंट करेंगे 4 dy/dx + 2x इक्वल टू 0। ठीक है, dy/dx आ गया मेरे पास -2x/4। ठीक है, -x/2, तो m2 हो गया मेरे पास, x की वैल्यू रख दो -2/2। यही वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये फेल हो जाएगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे 2/2 -1। अब देखिए m1 × m2 इक्वल टू 1 × -1, ये आ गया -1, तो ये ऑर्थोगोनल है एट दिस पॉइंट। ठीक, अब इस पॉइंट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस पर आप ऑर्थोगोनल चेक करते हैं, 2 क्वेश्चन लिखा, दोनों क्वेश्चन आपको ऑर्थोगोनल चेक करने हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑर्थोगोनल चेक करना है। ठीक है,
ये दो पहले वाले थे एंगल वाले थे, मैं एंगल चेक कर रहा था, ये मैं लिख देता हूँ एंगल वाले हैं, ये ऑर्थोगोनल वाले हैं, ठीक है। तो ये एंगल ऑर्थोगोनल वाले और ये आपका ये ऑर्थोगोनल मैं दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये दो वाले हैं, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो कर्व हैं, ठीक है, ये दोनों कर्व मुझे ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, ये दोनों कर्व मुझे ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है और इसका आपको इस्तेमाल करना है। इफ k स्क्वायर इक्वल टू 512, ये कोई कर्व नहीं है, बस इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये दो कर्व है ऑर्थोगोनल प्रूफ करने हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि इसका tan इनवर्स स्लोप निकालो, इसके tan इनवर्स स्लोप निकालो, मल्टीप्लाई माइनस 1, ठीक है। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 4 × 1 2 बाई dy over dx, dy over dx हो जाएगा 2/y, यानी m1 हो गया 2/। मुझे पहले सॉल्व करना चाहिए, एक्सप्लेन की वैल्यू निकालनी चाहिए कायदे में, लेकिन अभी नहीं निकालता क्योंकि मुझे पता है कि बाद में निकालने से ज़्यादा फायदा है, ठीक है। जब के वाला क्वेश्चन आए तो बाद में निकालता मेरी तरफ से 2 पॉइंट आपको, ठीक है। यहाँ देखो 4 फर्स्ट वैसा सेकंड वैसा प्लस सेकंड वैसा फर्स्ट वैसा इक्वल टू 0। यहाँ पर dy over dx हो गया था -y/x, तो m2 हो गया -y/x, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई m1 × m2 इक्वल टू -1, नहीं -1 तो लाना है और थोड़ा प्रूफ करना है, यानी इनका मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए, ठीक है। 2/y -y/x, y से y है -2/x। अब देखो फायदा क्या है कि अगर हम वैल्यू निकालते हैं x y दोनों निकालने पड़ते हैं, अभी केवल x के निकालने से काम चलता है, ये चीज़ है। अब देखो इनको सॉल्व करो और x के निकालो, सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करो कि 4x की जगह पर k अपॉन b रख दो, 4x है इसलिए रख दो और यहाँ पे काम करो y की जगह पर रख दो, y की जगह रख दो k अपॉन 4x, ठीक है। लीजिए 4x इक्वल टू k अपॉन 4x की पावर 2। मैंने क्या किया, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो y गायब करना होता है, x की वैल्यू चाहिए तो y गायब करो, तो यहाँ से मैंने y निकाला और यहाँ पे मैंने, ठीक है, 4x k² अपॉन 16x स्क्वायर, x के रह लिया x³ k² अपॉन 1664, अब k² की वैल्यू 512 अपॉन 64 ये लिया 8, x की वैल्यू हो गई 2, ये चीज फिर सुनो, मैंने यहाँ से y निकाल दिया, ठीक है, y निकल के आते हैं स्क्वायर हो गया, x² हो गया, x³ हो गया, 4 हो गया, k से जो यहाँ से आ रही 8 रहेगा, x की वैल्यू 2 उठाकर यहाँ रख दो -2/2 -1। देखिए इन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई, इन दोनों के टेंजेंट की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ गया, यानी कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है इफ इसका इस्तेमाल किया तो इसका इस्तेमाल किया है तभी तो आया, वरना ऐसे यहाँ देखो ये दोनों ऑर्थोगोनल है, प्रूफ करना है और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका स्लोप निकालें 2 × 1 2y dy over dx, तो dy over dx यहाँ से हो गया आपका 1/y, m1 हो गया 1/, यहाँ से देखिए 2x dy over dx प्लस y × 1 इक्वल टू 0, यहाँ से dy over dx हो गया -y/x, m2 इक्वल टू -y/x, m1 m2 मल्टीप्लाई करो -1/y, ये माइनस का नहीं है इसलिए -y/x, y से y गया, ये आ गया आपका -1/x। अब मुझे सॉल्व करना है x की वैल्यू चाहिए, सेम मेथड है, यहाँ से y निकालो k/2x उठाकर k/2x, ठीक है, ये उठा के यहाँ पर इंप्लाइज है 2x k/2x का होल स्क्वायर k² अपॉन 4x स्क्वायर, इधर या x³ k² अपॉन 8, k² इक्वल टू 8/8 1, x इक्वल टू 1, मतलब क्या है तो -1/1 और ये -1। तो देखो m1 m2 दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई, दोनों के टेंजेंट के स्लोप मल्टीप्लाई -1 आ गया, यानी कि ये आपस में ऑर्थोगोनल है, ठीक है। दोनों को चेंज की और देखिएगा
एक क्वेश्चन है अच्छे से लगा रहा हूँ, इसको उसमें लिख लीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं बार-बार लिख दूंगा भी, ठीक है, लिख लीजिएगा और फिर अभी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक हम लास्ट prove that the curves this and this touch each other. देखिए, look that the curves this and this touch each other. दो कर्व आपस में टच कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है, टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दो कर्व्स का टच करना, दो कर्व्स का टच करना, ठीक है। दो कर्व हैं जो कि टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें चेक करके बताना, ठीक है। टच करना क्या होता है, इसे क्या है टच करना, ये होता है इंटरसेक्ट होना, ये पोजीशन चाहिए। सोचिए इसमें इसका अंतर क्या है, इसमें जो टेंजेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, उनके स्लोप भी अलग अलग होंगे। इसमें जो टेंजेंट होगा वो सेम होगा, वो सेम होगा और सेम होगा, साथ में कॉमन पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट दोनों भी सेम होने चाहिए, उनके स्लोप सेम होंगे। कॉमन पॉइंट को सुनो, कॉमन पॉइंट को और स्लोप सेम होगा, तो यानी कि टच कर रहा है, तो समझिएगा। और एक कॉमन पॉइंट पर यानी एक ही पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट के स्लोप अगर इक्वल आ जाए तो टच करना कहलाता है। देखिए xy इक्वल टू 4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इक्वल टू 8। सबसे पहले इन लोगों को सॉल्व करके कॉमन पॉइंट निकालना होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ से y इक्वल टू 4/x रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर इक्वल टू 8, x पावर 4 प्लस 16 इक्वल टू 8x स्क्वायर, x पावर 4 8x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 मान लीजिए, 2 रह गया तो y इक्वल टू 2 पॉइंट हो गया 2,2। अब इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है कि नहीं, दोनों का। यहाँ देखो, फर्स्ट वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ये यहाँ से dy ओवर dx आ गया माइनस y अपॉन x, m1 आ गया y की वैल्यू 2,2 माइनस 2/3, ये आ गया माइनस। ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे 2x प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल टू 0, dy ओवर dx माइनस x अपॉन y। तो यहाँ पर m2 आ गया माइनस 2/2 माइनस 1, ठीक है। m1 आप बोलेंगे m1 इक्वल टू m2 बराबर माइनस 1 एट 2,2। एक पॉइंट पर दोनों किसको बराबर है, तो एक पॉइंट पर दोनों कर्व के टेंजेंट किसको बराबर है, तो यानी कि एचएस कर्व, ठीक है। तो इस प्रकार आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल खत्म होता है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिएगा, व्हाट्सएप नंबर बोल देगा, ठीक है। चाहे कॉल करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा, ओके। यहाँ पर 16 पॉइंट देना होता है, एक ही लेवल था, ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज। ओके, इसके बाद शुरू होगा आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग शुरू होगा, उसके बाद आपका मैक्सिमम, ठीक, और फिर उसके बाद आपका शुरू होगा इंक्रीजिंग। कल एक दिन में ही आपका मैं 18.4 खत्म कर दूंगा, 18.4 मतलब केवल 2 या 3 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के बाद आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्या, इंक्रीजिंग। देन वेट एंड वॉच, बाय।